लोहड़ी मनाई क्यों जाती है और ये गाने के पीछे की कहानी क्या है। दुल्ले भट्टी का पूरा नाम अब्दुल्ला भट्टी था। पिता का नाम फरीद, माता का नाम लादी और दादा का नाम सांदल था। दुल्ले भट्टी का जन्म उसके पिता के मरने के बाद हुआ। कहा जाता है कि दुल्ले भट्टी का सारा ही खानदान उस समय की सरकार से इंसाफ के लिए लड़ा करता था। इसी बीच दुल्ले के पिता और दादा को मार दिया गया और उसके 4 महीने बाद दुल्ला भट्टी का जन्म हुआ। दुल्ला भट्टी बचपन से ही बड़ा शरारती था। कहा जाता है कि वह अक्सर पानी के मिट्टी के घड़ों को फोड़ दिया करता था। इस कारण से परेशान होकर औरतों ने लोहे या पीतल के घड़े यूज करने शुरू कर दिए तो दुल्ले भट्टी ने तीर मारने शुरू कर दिए। किसी ने गुस्से में आकर कहा कि अगर इतना ही तीर मारने का शौक है तो अपने बाप दादा का बदला क्यों नहीं ले लेता। दुल्ला भट्टी भागकर अपने घर पर गया और अपनी माँ से सारी बात बता दी। उसके माँ ने कहा कि तेरे बाप दादा को अकबर की सरकार ने मार दिया है और ये कहा था कि जो भी हमसे टकराएगा उसका हम यही हाल करेंगे। ये सुनते ही दुल्ले भट्टी का असली रूप जाग गया। वो डाकू और पंजाब का रॉबिन हुड बन गया। और रॉबिन हुड इसलिए बना कि अक्सर वो सरकारी अफसरों को मारकर या फिर जो भी लोगों को परेशान करता है उनको मारकर उनका पैसा लूट लेता था और गरीबों में बांट दिया करता था। इस कारण सरकार परेशान थी और आम जनता खुश थी। कहते हैं एक बार की बात है जब अकबर के लिए कोई गिफ्ट लेकर आ रहा था। दुल्ले भट्टी ने उसी को मारकर उसी के सर को अकबर को गिफ्ट में दे दिया। अकबर इतना ज्यादा परेशान हो चुका था कि उसने अपनी राजधानी को दिल्ली से लाहौर में शिफ्ट कर दिया। अब बात करते हैं सुंदर मुंदरिये की। एक ब्राह्मण परिवार से थी ये 2 बेटियां जो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। इन दोनों की मंगनी हो चुकी थी। अब लड़कियों की शादी करनी है पर उनके पिता के पास पैसे नहीं है। यहाँ पर 2 कहानियां जुड़ती है। एक तो ये है कि लड़कियों का पिता उस वक्त के सूबे के पास जाकर पैसे मांगता है तो वो कहता है कि लड़कियों को मेरे पास भेज देना, मैं तुमको पैसे दे दूंगा। इस बात से निराश होकर वो वापस आ रहा होता है तो उसको दुल्ला भट्टी मिलता है। दूसरी कहानी ये है कि वो सीधा ही दुल्ले भट्टी के पास गए थे मदद मांगने के लिए। अब आप कमेंट्स कर बताना कौन सी कहानी सच है। दुल्ले ने कहा कि इन दोनों लड़कियों की शादी मैं कराऊंगा, पर लड़के वालों का कहना था दिन में शादी करना खतरे से खाली नहीं, हम लोग रात में शादी करेंगे। वैसे ही हुआ। रात में ये लोग जंगल में गए। वहाँ पर मंडप लगाकर अग्नि को साक्षी मानकर दुल्ले ने उन दोनों लड़कियों की शादी कराई। इसीलिए कहते हैं सुंदर मुंदरिये तेरा कौन विचारा, दुल्ला भट्टी वाला दुल्ले दी तीवे आई, मतलब दुल्ले ने बेटी की शादी कराई। और तब से ही आग जलाकर पंजाब में लोहड़ी मनाई जाती है। कहा जाता है कि दुल्ले के पास कन्यादान करने के लिए पैसे नहीं थे। उसके पास थोड़ी सी शक्कर थी तो उसने उस शक्कर को देकर ही कन्यादान किया। इसलिए गाने में आगे आता है और दुल्ले की उस चीज को देखकर आसपास के गांव वाले ने भी उन लड़कियों को बहुत सी चीजें दी और बहुत धूमधाम से शादी मनाई। और तब से ही पंजाब में लोहड़ी मनाई जाती है। और कहा जाता है कि आज से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है, जिसका मतलब ये है कि आज से ठंड कम होनी शुरू हो जाएगी। और ऐसे दलेर सूर में पंजाब के हर पिंड में जन्म लेते रहते हैं। इसलिए हमको ये जानना जरूरी है।